अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वेलकम टू बिलाल मोइन चैनल। आज 29 मार्च की अपडेट के साथ मैं हाज़िर हूँ। और अगर आप नए मेरे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और क्लिक करें बेल आइकन। आज दो इंपॉर्टेंट बातें आपसे करनी है। नंबर एक तो अपडेट है पाकिस्तान, ओमान, बांग्लादेश और इंडिया की। इटली और यूएसए को भी मैंने शामिल किया क्योंकि वहाँ पे तादाद बहुत इंक्रीज़ हो गई है। उसके अलावा दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो बात है मतलब हर बंदे से रिलेटेड। हर बंदा मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इस काम में बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लें। पहले मैं आपको अपडेट देता हूँ। ओमान में आज 15 न्यू केसेस हुए हैं 29 मार्च को, और इसके साथ ही तादाद जो है वो 167 हो गई है टोटल केसेस की। लॉकडाउन है, चीज़ें बंद हैं अभी तक। इसी तरह अगर आप पाकिस्तान की बात करते हैं तो 1526 टोटल केसेस हो गए पाकिस्तान में, और 13 डेथ हो गई हैं और 29 जो है वो रिकवर हो गए। अगर इंडिया की बात करते हैं तो 979 केसेस हो गए हैं टोटल, और 25 डेथ्स हो गई हैं वहाँ पर। और 105 केस जो हैं वो लास्ट 24 आवर्स में हुए हैं, क्योंकि इंडिया ने भी लॉकडाउन कर दिया है। और आपको पता है इसका जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है उसके हिसाब से ये बढ़ता है डे बाय डे। इसके साथ अगर हम यूएसए का जिक्र करें तो 1,24,000, जब मैंने कल आपको अपडेट किया था 94,000 केसेस थे उस वक्त, अब 1,24,000 केसेस हो गए हैं। 2,229 लोग मारे जा चुके हैं यूएसए में। यूएसए जो सुपर पावर कहता है अपने आप को, 2,229 लोग मारे जा चुके हैं। 3,238 लोग रिकवर हुए हैं। इटली की अगर बात करें तो 92,472 लोगों को अभी तक पॉजिटिव हो गया, और 10,023 लोग मारे जा चुके हैं, और 3,238 लोग रिकवर हुए हैं। अब इटली का मसला ये कि अब उनके पास टेस्टिंग किट्स, अब वो टेस्ट करने की एबिलिटी नहीं, क्योंकि हॉस्पिटल्स उनके फुल जैम पैक हैं, डॉक्टर्स ये सारे लोग उनके फुल जैम पैक हैं। तो अब उनके पास मतलब कुछ इस तरह के रिसोर्सेज नहीं है कि वो ज़्यादा और मज़ीद लोगों को ट्रीट कर सकें या प्रॉपरली उनको वो कर सकें। ये तो थी कुछ चीज़ें अपडेट वाली। कुछ डिसीजंस भी आज आए हैं, जैसे आज से डोमेस्टिक फ़्लाइट, इंटरनेशनल फ़्लाइट तमाम बंद कर दी। खसब रूट जो है सिर्फ वो चलेगा, बाकी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल तमाम फ़्लाइट्स कैंसिल कर दी हैं ओमान इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। उसके बाद एक मजलिस जो शूरा है उसका डिसीजन हुआ अहम, उसमें जो सैलरी डिडक्शन की बातें की जा रही थी उस पर उसने स्ट्रिक्ट जो है अपना डिसीजन लिया है कि सैलरीज़ वगैरह जो है वो विड्रॉ करें। रिस्पॉन्स अपना जितनी भी कंपनीज़ ने ये डिसीजन लिया है, सैलरीज़ जो है वो पूरी दें कंपनीज़ को। बाकी अभी मुसलसल चलेंगी कुछ चीज़ें, लेट्स सी क्या फ़ाइनल होता है। उसके बाद जो है कोरोना वायरस है, उसके बाद कंपनीज़ बेल्जियम से फूड वगैरह भी अलाउ कर दिया। अच्छा, अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर वाली। देखें, हर बंदा इस वक्त लॉकडाउन में है, और हर बंदे की लॉकडाउन सेम नहीं होती है। आप ये तस्वीरें देख रहे होंगे, बहुत सारा ऐसा दिहाड़ीदार तबका, इवन मेरे कमेंट्स में भी आता है, जिनको डे टू डे बेसिस के लिए ज़रूरत होती है खाने पीने की। अब कोई 15 दिन से दिहाड़ी नहीं लगा पा रहा, कोई 20 दिन से, जो स्पेशली बार्बर शॉप्स हैं, जो स्पेशली जो दूसरी दुकानों पे काम करते थे, टायर शॉप या ऑयल शॉप या और बहुत सारी किस्म की कपड़े वाली और ये इन शॉपों पे, उनका कोई भी रोज़गार का सिलसिला नहीं है। मंथ का एंड है, सैलरीज़ भी होल्ड हुई हैं। एक इनिशिएटिव लिया है मैंने। उस इनिशिएटिव का मैं अभी आप क्लिप देखेंगे। इट्स वेरी सिंपल। मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़कर अपील करता हूँ कि आप मेहरबानी करें। मतलब ये कोई शो ऑफ नहीं है, ये मैं कोई ये नहीं दिखा रहा कि पता नहीं क्या कर दिया। ये हर हमारी इस वक्त रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर उस बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसे अल्लाह ताला ने माल दिया है और अक्ल व शऊर दिया, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पे अमल करने की, कि अपने पड़ोसी, अगर कोई पड़ोसी साथ में भूखा सो जाता है आपके और आपका पेट भरा हुआ है, तो वो एक बहुत ही लम्हा फ़िक्रिया। बीइंग ए मुस्लिम, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे कुर्बो जवार में जितने भी लोग हैं, स्पेशली वो दिहाड़ीदार तबका जिसका आपको मालूम है कि यार अब इसके घर का चूल्हा ठंडा पड़ा हुआ है, उसका, आप दुनिया के किसी भी ख़ित्ते में रहते हो, ओमान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, इंडिया में, किसी भी जगह रहते हो, अगर आपके पास वसाइल हैं, चुपके से आप जाके उनकी मदद करें। मदद करने का एक तरीका मैंने अपनाया है, वो आप देखेंगे अभी वीडियो में किस तरह से। और अगर आप ओमान में मौजूद हैं और आप किसी ऐसे लोगों को या गिरोह को जानते हैं, वैसे तो ख़ुद डायरेक्टली लोग रब्ता कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन फिर भी अगर आप जानते हैं वाकई जो डिज़र्विंग हैं और उन्हें किसी राशन की ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप रब्ता करें। तो इंशाल्लाह हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि जितना जैसे जो भी बन सके, क्योंकि सब मिल कर के ये काम कर रहे हैं, सॉर्ट ऑफ चैरिटी, एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाने के लिए। लेकिन सिर्फ़ वो जो प्लीज़ वाकई ही नीडी हो वो हम रब्ता करें हमसे, और इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी। और आप तब सब लोग भी, जितनी भी आपसे बन पड़ती है, हेल्प करें एक दूसरे का, हेल्पिंग हैंड बने। ये ज़िंदगी के उतार चढ़ाव ऐसे ही चलते रहते हैं, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये काम आने वाली है, आपकी आखिरत संवार देगी। अल्लाह ताला ने हमें ये मौका दिया है। अल्लाह ताला सबका हामी व नासिर हो। अगर आपको ये मेरा जो अभी वीडियो आप देखेंगे
अच्छा लगे अमल तो प्लीज़ आप भी ये अमल इसी तरह से ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर। तो आज मैं काफ़ी दिनों बाद निकला हूँ घर से, और वो इसलिए क्योंकि मैं आप लोगों से जुड़ा हूँ, और बीइंग ए सोशल एक्टिविस्ट मेरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं, तो मैं किसी मकसद के लिए बाहर निकला हूँ और वो मेरा फ़र्ज़ है बेसिकली, और मुझे पूरा करना है। जी ये शॉपिंग हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई। आटा, पत्ती, शुगर, चावल और दालें शालें जो है वो इस वाले डब्बे में है। हम ये बिल करवाएंगे, पैकिंग अलग से करवा लेंगे सारी, ताकि बॉक्सेस हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें। इनिशियली 10 की पैकिंग है और 10-10 सारी चीज़ें इसमें 10 बॉक्सेस बन के चला जाएगा ये मामला। सारा 10-10 हो गया। इस तरह हमने सेपरेट इसके सारे शॉपर्स बना लिए हैं कंप्लीट, ताकि प्रॉब्लम ना हो डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह में, यूँ कहीं उठा के दे दें। तो आप जब भी करना चाहें इसी तरह से सेपरेट करें। अच्छा जी, मेन आइटम जो हमने लिए हैं वो लिया है आटा, चीनी, दालें, दूध और घी और पत्ती। ये मेन आइटम है क्योंकि ड्राई आइटम है, और टमाटर वगैरह की जगह हमने पेस्ट वगैरह ले लिए जो काम में आते रहें।